भगवान प्रभु श्री राम जी की अपने राज्य में जो नीति थी उस नीति का वर्णन किया। राम ने कहा है कि राजा का कर्तव्य है कि 4 प्रकार का हुआ करता है। न्यायपूर्वक धन कमाए, कैसे भी उसको बढ़ाए, उसकी रक्षा करे और गरीबों के ऊपर, दीनों के ऊपर, सत्पात्रों के ऊपर उसको खर्च करे। ये राम जी ने अपनी प्रजा के बीच में ये सब काम करके बताया था। 11,000 वर्ष तक भगवान प्रभु श्री राम इस धरती पर रहे हैं। हम भाग्यशाली हैं, ऐसे राम के राज्य में हमारा जन्म हुआ है। राम जी ने कुछ चीज़ों का विरोध किया। वो कहते हैं किसी भी राज्य में 6 चीज़ें नहीं होनी चाहिए। ये प्रभु राम का संदेश है, ये वाक्य तो लिख लेना। ना घर में रहिए 6 चीज़ें, ना किसी राज्य में रहें। क्या है? काम, क्रोध तथा लोभो, हर्षो मानुबदस तथा षड्वर्ग मृत्यु से जात सिंहस्तक्ते सुखी न पाह। प्रभु राम ने कहा काम, क्रोध, लोभ ये नहीं हो। हर्ष, किसी की विपत्ति को देख करके यदि कोई हर्षित होगा तो वह राज्य और घर दोनों समाप्त हो जाएंगे। किसी की परेशानी को देख करके हर्षित मत होइए। ये राम का संदेश है सबके लिए। बहुत लोगों को आदत होती है, दूसरों का नुकसान होता है तो उनको बड़ी खुशियां मिलती हैं, बड़े प्रसन्न होते हैं, लेकिन प्रभु राम जी ने इसका विरोध किया। किसी को मान मिलता है, उसके सम्मान को देख करके जो लोग कोड़ते हैं वो भी लोग नष्ट हो जाते हैं, मेरे भगवान ने कहा। और अहंकार, जो भी कुछ मिला है उसके ऊपर अभिमान करते हैं तो वह भी लोग नष्टित हो जाते हैं। यानी कामी व्यक्ति, क्रोधी व्यक्ति, लोभी व्यक्ति, दूसरों के कार्य को बनते समय दुखी होने वाला व्यक्ति, दूसरे के सम्मान से दुखी होने वाला व्यक्ति, जो मिला है उसका अहंकार करने वाला व्यक्ति इंद्र के समान भी राजा होगा तो भी वह नष्ट हो जाएगा। प्रभु राम ने अपनी प्रजा के बीच में ये बात कही। अग्निदेव कहते हैं कि यह बात मैंने वशिष्ठ जी को सुनाई थी। वशिष्ठ ने यह संदेश उस रघुवंश में दिया कि रघुवंश जैसे जो राजा अद्भुत हुए हैं रघु के वंश में, वो बड़े अद्भुत हुए हैं, बहुत अद्भुत। प्रभु श्री राम जी ने अग्नि पुराण पूरा सुना, पूरा पुराण जिसके मुंह से सुना है उसका नाम है पुष्कर। गुरुदेव वशिष्ठ ने अग्नि पुराण पूरा सुना। इसके प्रमुख वक्ता तो स्वयं भगवान अग्नि नारायण। अहिंसा, शून्यता, वाणी, सत्यम, शौचम, दया, क्षमा, वर्णनाम, लिंगनाम चैव सामान्यो धर्म उच्यते। किसी भी धर्म में अहिंसा का होना, मधुर वाणी का होना, सत्य, पवित्रता, दया और क्षमा, इन सब चीज़ों का होना जरूरी है। किसी भी घर परिवार में इंसान बन पाए उनके लिए अहिंसा, किसी की हिंसा न हो, गाली गलौज न हो, वाणी में संयम हो, सत्य का आचरण करने वाले हों, शौच पवित्रता हो, दया हो, गलती करने वाले के लिए क्षमा का भी भाव हो। ऐसा इसमें वर्णन है कि उस घर में स्वयं भगवान किसी न किसी रूप में आके वास करते हैं। ऐसा जीवन जिया जाए। इन चरित्रों में कथा उपदेशक है, संदेशक है ये कथा। तत्पश्चात और आगे क्या कहा? आचार अनुकूल जीवन जीना, आचरण के साथ जीवन जीना, सत्य, दया, दान, दीन दुखियों की रक्षा करना, सज्जनों के हित में काम करना, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। ऐसे लोग आदि व्याधि से हमेशा के लिए बच जाते हैं। आचरण अनुकूल जीवन जीना, सत्य, दया, दान, दीन, परमार्थ की भावना रखना। परमार्थ से तो बड़ा क्या है? मुझे तो नहीं लगता कि कुछ है परमार्थ से बड़ा। परमार्थ करके तो देखिए, बहुत अच्छा लगता है, बहुत बढ़िया लगता है, गुदगुदी लगती है। अनुभव करके देखना, स्वयं भोजन करने में उतना अच्छा नहीं लगता जितना कि लोगों को भोजन कराने में अच्छा लगता है। ये माताओं को पूछ लेना, क्योंकि जिमाती रहती हैं, किसी को भूखा नहीं जाने देती। जो स्वाद आता है जिमाने में वो जीमने में नहीं आता। तो यहां बड़ी अग्नि देवता सुंदर बात कहते हैं कि धर्मानुकूल आचरण करना, सत्य को स्वीकार करना। सत्य परेशान, ये अग्नि पुराण का शब्द है। सत्य परेशान हो सकता है लेकिन सत्य अपने जीवन में पराजित नहीं हो सकता। परेशान तो हो जाएगा, अच्छे लोगों को आप परेशान कर सकते हैं लेकिन उन्हें आप पराजित नहीं कर पाएंगे।
चाहे जितना भी जोर लगा ले, चोटी से लेके तलवे तक का जोर लगा ले, परेशान कर देंगे, लेकिन उनको पराजित नहीं कर सकते। जिन्होंने महावीर स्वामी जी के ऊपर पत्थर फेंके, उनका तो पता भी नहीं लगा कहाँ कीड़े मकोड़ों की तरह चले गए, क्योंकि महावीर स्वामी का नाम तो दुनिया में है। जिन्होंने स्वामी विवेकानंद जी महाराज के ऊपर पत्थर फेंके, उनका तो पता ही नहीं वो चले कहाँ गए, लेकिन हमारी संस्कृति में महात्मा स्वामी विवेकानंद जी महाराज तो आज भी जिंदे हैं। सत्य परेशान हो सकता है, लेकिन सत्य कभी अपने आप में पराजित नहीं हो सकता। ये सत्य की महिमा है। सत्यमेव विजयति, सत्य की तो हमेशा विजय होती है। यहां पूरे अध्याय में एक राजा के द्वारा परहित परमार्थ की बात कही। बाबा तुलसी भी बोल के गए थे और वह सूत्र हम उतार लें। परहित बस जिन के मन माही, परहित बस जिन के मन माही, परहित बस जिन के मन माही, तिन कहु जग दुर्लभ कछु नाहि। परहित बस जिन के मन माही, परहित बस जिन के मन माही, तिन कहु जग दुर्लभ कछु नाहि। परहित बस जिन के मन माही, परहित बस जिन के मन माही, तिन कहु जग दुर्लभ कछु नाहि। परहित बस जिन के मन माही, परहित बस जिन के मन माही, तिन कहु जग दुर्लभ कछु नाहि। तिन कहु जग दुर्लभ कछु नाहि। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। भैया, जिंदगी बहुत छोटी सी है, अगली श्वास का पता नहीं है कब बिस्तरा सिमट जाए। भगवान ने कृपा करी है इस शरीर से हम और आप सब नेक काम कर लें, यही जिंदगी का आनंद है। फिर आप कहेंगे कि कल परसों, साल बाद, 2 साल, बहुत लोग बड़ी तैयारियां करते हैं, बिटिया के हाथ पीले करके, बच्चों की शादी विवाह करके, महाराज जी हम भी अपना थैला लेकर के आश्रम आ जाएंगे। लेकिन मैंने तो उन्हें और ज्यादा फंसते देखा, या तो दुनिया छोड़ के चले गए या घर में फंस गए बड़ी जोर से। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में पलड़े होएगी, बहोरी करेगा कब।